अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की जो वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ वो भी मेरी घर की रूटीन है। और नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पे आना पड़ा सेफ मार्ट में ग्रॉसरी के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पे आई थी और मुझे लेना था चिकन और इसके अलावा मुझे कीमा लेना था। तो मैंने सोचा पहले इनको ऑर्डर दे दूँ ताकि जितनी देर में तैयार करते इतनी देर में फिर जो है मैं बाकी चीज़ें ले लूँ। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दूसरे सेक्शन में आई थी। यहाँ पे मुझे सब्ज़ी लेनी थी और यहाँ पे मैं मटर ले रही थी। और मटर मुझे इतनी देर लगी यहाँ पे चुनते चुनते, क्योंकि मटर बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और महंगे इतने थे। 250 रुपीज़ किलो थे और किसी भी काम के मटर नहीं थे। और बड़ी मुश्किलों से फिर मैंने मटर जो है चुन चुन के इसमें डाले। तो यहाँ पे आने का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे आप सब्ज़ी और फ्रूट जो है अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। नॉर्मल शॉप पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको शॉपकीपर अपनी मर्ज़ी से देता है और यहाँ पे आप जो अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ी ले सकते हैं, देख के भाल के अच्छी सी सब्ज़ी ले सकते हैं। तो सब्ज़ी लेने के बाद यहाँ पे मुझे फिर फ्रूट लेना था और यहाँ पे फिर मैं उसी तरह चुन चुन के फ्रूट भी डाल रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं आई थी यहाँ पे दोबारा। तो अभी जो है कीमा तो खैर इनके पास तैयार ही होता है और उन्होंने पैक कर दिया था और चिकन अभी वो तैयार कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है इसका जो है मटन कीमा और इसके अलावा बीफ चिकन और चिकन का कीमा, मतलब जो हर चीज़ यहाँ पे मिलती है और बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी आपको मिल जाती है और उनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो वहाँ से फ्री होने के बाद फिर मैं यहाँ पे आई थी, जूसेस वगैरह देख रही थी और मुझे जूसेस चाहिए थे और मुझे ज़्यादा ये शेज़ान की जो होते हैं मैंगो जूस वो पसंद है। तो वो मैं ढूंढ रही थी और आखिरकार फिर वो मुझे मिल गए। तो इसके अलावा भी इनके पास ये पड़े हुए थे, लीची का जूस पड़ा हुआ था और लेमन जूस। तो फिर मैंने नहीं लिया, मैंने कहा पहले मैंगो ही लूँगी क्योंकि मुझे मैंगो ही पसंद है। तो फिर मैं घर आ गई थी और बहुत शदीद गर्मी थी और घर आने के बाद फिर मैंने दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के पिया था और जूसेस वगैरह मैंने फ्रिज में रख दिए थे। मैंने कहा सही चिल होंगे तो फिर उनको जो है यूज़ करूँगी और पी लूँगी। तो उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट की और रेस्ट करने के बाद फिर मैं आई सफाई की तरफ, क्योंकि मेड की छुट्टी थी और सारा घर का काम खुद ही करना था। और यहाँ पे मेरे जो पैरट्स हैं कॉकटेल और बर्जीज वगैरह, तो इनकी बहुत गंदगी हो रही थी और फिर मैंने कहा इनका पिंजरे आज साफ़ कर देने चाहिए। तो इनकी ट्रे वगैरह फिर मैंने रख दी थी और मैंने पानी वगैरह डाल दिया था ताकि उनका गंद जो अच्छे से साफ़ हो जाए। वीडियो मैंने दूर से इसलिए बनाई कि आप लोगों का दिल ख़राब ना हो गंद देख के। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आई थी दीवारें साफ़ कर थी, क्योंकि दीवारों के जो कोने और ये दरवाजे होते हैं इनके ऊपर आपको पता है छोटे छोटे से जाले लग जाते हैं। तो वो फिर मैं साफ़ कर रही थी अच्छे से, मैंने कहा सफाई हो जाए। और इसके बाद फिर सारी घर की सफाई वगैरह भी चल रही थी और साथ साथ ये कीमा रखा हुआ था जो मैं लेकर आई थी। इस कीमे को इसमें जो है लहसुन अदरक और प्याज डाल के, थोड़ी सी इसमें दालचीनी वगैरह डाल के और नमक और हल्की सी मिर्च वगैरह डाल के इसी पानी में इसको जो है हम लोग सुखा लेते हैं इसका पानी और फिर इसको ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख देते हैं और फिर पैकेट बना के और फिर जब ज़रूरत होती है तो उसको निकाल के फिर हम लोग पका लेते हैं। तो यहाँ पे मटर जो मैं लेके आई थी उसके चावल और चिकन का शोरबा तैयार था और सारे घर वालों ने खाना खा लिया था, लेकिन मैंने नहीं खाया था। मुझे सब आवाज़ें देते रहे कि आके खाना खा लो। मैंने कहा नहीं, पहले मैं काम ख़त्म कर लूँ। वैसे भी मेरी आदत है जब मैं काम करती हूँ तो फिर मैं खाना पीना छोड़ देती हूँ। मेरा ध्यान होता है कि मैं सबसे पहले जो है काम वगैरह ख़त्म कर लूँ, फिर आराम से रिलैक्स होकर खाना खाऊंगी। तो वो फिर उसके बाद फिर ये जो है जो मेरे पिंजरे रखे हुए परिंदे रखे हुए उनके पिंजरे की जो ट्रे थी, तो ये फिर मैंने अच्छे से इनका गंद उतार लिया था। फिर एंड पे मैंने कहा इन पाइप के साथ इन पे अच्छे से ज़ोर से प्रेशर से पानी दिया जाए ताकि इनका जितना भी गंद बकाया है वो भी उतर जाए। तो उसके बाद फिर मैंने इनको धूप में सुखाने के बाद वो लगा दिए थे। और साथ ही फिर मैंने जो है पौधों में इनका पाइप लगा के पानी दे रही थी, क्योंकि काफ़ी अरसे से पौधों की जो है बिल्कुल भी केयर नहीं हुई थी और पौधे घर में मैंने ही रखी और मुझे ही बहुत शौक़ है इन इस तरह की चीज़ों का। तो फिर शुक्र है कि इस बार पानी की कमी नहीं है और रेगुलर इनको पानी दिया जा रहा है। कुछ बारिशें भी हो रही हैं तो उस वजह से भी पौधे मेरे ठीक हो रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं सो गई थी, रेस्ट की दोपहर को। और शाम की चाय के टाइम फिर ये जो है कपकेक थे और जो हमारे घर में कुछ रिलेटिव्स आए थे वो लेकर आए थे, तो ये पड़े हुए थे फ्रिज में। तो मैंने कहा चाय के साथ इनको भी आज जो है खा लेना चाहिए। तो इस तरह फिर हम लोगों ने वो खाए थे। और इस तरह फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद रात के टाइम हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, क्योंकि भांजे की वापसी थी और वापसी उसको हम लोग मिलने जा रहे हैं। वो एयरपोर्ट पे आया हुआ था तो उसको हम मिलने जा रहे हैं। तो अब इसकी बात है कि मैं इस एयरपोर्ट पे फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ।
जो पुराना एयरपोर्ट था वो तो बहुत बार देखा हुआ है, लेकिन इस पे फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, क्योंकि जब भी मेरे बहन भाई आते हैं आउट ऑफ कंट्री से तो हम घर से कोई भी मर्द जो है उनको जाके ले आता है, और या जब उन्हें जाना होता है तो इसी तरह वो उनको छोड़ आता है। तो उससे हम लोग एयरपोर्ट पे कम ही जाते हैं। तो वो फिर भांजे को मिलना, तो इसलिए फिर हम लोग जो है एयरपोर्ट पे उसको मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ये एयरपोर्ट स्टार्ट हो चुका है। हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो कहाँ पे खड़े हैं, उनको हम लोग अब ढूंढ रहे हैं। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता इसीलिए चल रही है। तो फिर उसकी कॉल आई थी और उसने बताया था कि हम फ़लाँ जगह पे खड़े हैं। तो फिर हम लोग गाड़ी से उतरे और फिर हम लोग उसको जो मिलने के लिए चले गए। तो ये भांजा मेरा जा रहा है अपनी वाइफ के साथ वापस। तो फिर एंड तक मैं इसको जो है देखती रही और इसकी मैंने वीडियो बना ली थी। तो उसके बाद उसको मतलब काफ़ी जज्बाती मंज़र था और काफ़ी दिल पर उदास हो रहा था उसके जाने से। तो उसके बाद फिर हम लोग ये वापस सब घर की तरफ आ रहे हैं और फिर ये वापसी के लिए हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट की दूसरी साइड से। तो इस तरह जो है यहाँ पे मेरी वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है। तो नेक्स्ट टाइम फिर किसी और वीडियो में आपसे मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।